गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एपीएलएल के इस वंडरफुल सेशन में। जैसे कि आज हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और पिछले कुछ वीक से हम सब लोग हर सैटरडे के दिन कुछ नए नॉलेज के बारे में जानकारी लेते हैं इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से। उसी कड़ी में आज वापस एक बार ये मौका मिला है कि आज फिर एक बार एक न्यू ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि सभी को पता है कि ये जो भी सारे सेशंस है, जितने भी सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, जितने भी सारे हमारे बिजनेस लीडर्स है, उन सभी को जितने भी सारे हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम है उनको हम किस तरीके से मार्केट में पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं कि किस कैसे इस एजुकेशन प्रोग्राम की बेनिफिट्स उनको हो सकता है, उसी के बारे में हम ये सेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को निवेदन करूंगा कि एक जगह पे स्टेबल हो जाइए और हो सके तो अपने पास में नोटबुक कॉपी पेन रखिए, ताकि जो भी सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको इस सेशन के माध्यम से मिलेगी, इस प्रोग्राम की जानकारी आपको मिलेगी, उसको नोट डाउन करते चलिए, ताकि आने वाले समय में जब भी आप किसी स्टूडेंट को इस एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में समझाओगे, तब आप उसको एक सही वे में सही दिशा में उसको गाइड कर पाए कि किस तरीके से ये एजुकेशनल प्रोग्राम उसको आने वाली लाइफ में हेल्पफुल हो सकता है और कैसे इस एजुकेशन के माध्यम से वो आने वाले समय पे अपने करियर को आगे लेके जा सकता है। स्टार्ट करने से पहले मैं वापस एक बार बहुत बहुत स्वागत करूंगा सभी स्टूडेंट्स का, सभी बिजनेस पार्टनर्स का। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहूंगा। सो ऋषभ सर प्लीज कंफर्म कीजिए पीपीटी विजिबल है या नहीं है। यस सर। ओके, थैंक यू ऋषभ सर। आज का जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे वो है स्मार्ट वेब टेक। स्मार्ट वेब टेक एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में आज हम यहाँ पे इस सेशन के माध्यम से जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज सभी लोग आज जानते हैं कि आज कहीं ना कहीं पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इस तरह के आगे बढ़ रही है कि जहाँ पे आज हम देख पा रहे हैं कि सभी जो चीजें कहीं ना कहीं पे इंटरनेट के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पे आज हम देखते हैं कि जो इनकम सोर्सेस है या रोजगार जिसे हम कहते हैं उसको प्राप्त करने के तरीके भी आज कहीं ना कहीं पे मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो स्मार्ट वेबटेक प्रोग्राम है इसी कड़ी के साथ जुड़ा है, जिसमें हमें टेक्निकल नॉलेज जो कि आईटी नॉलेज है हमें सीखने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, जिसकी जानकारी आज हम इस कोर्स के माध्यम से लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम एपीएलएल लेके आता है उसके पीछे ही कुछ रीजंस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे कि इस कोर्स का भी ऑब्जेक्टिव है कि आज की जो यंग जनरेशन है उनको इस डिजिटल स्किल के बारे में अपडेट करना, डिजिटल नॉलेज के बारे में अपडेट करना। जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आज मार्केट में हमें देखने के लिए मिल रहा है, उन सभी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यंग जनरेशन को कनेक्ट करना और उनको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में कनेक्ट करके उनको आगे लेके जाना, यही ऑब्जेक्टिव है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि ये जो एजुकेशन प्रोग्राम है ये कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति 10 पास आउट है, 10th क्लास उसने पास आउट किया हुआ है, वो हर एक व्यक्ति इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। जो भी व्यक्ति ने 10वीं पास आउट किया हुआ है हर एक व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। अब थर्ड पार्ट आता है, जैसे कि इस कोर्स में जो कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है इसमें हमें क्या क्या सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है या कौन कौन से टूल्स हम इस कोर्स के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं, किस किस टूल्स का नॉलेज हम इस कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो जहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स एपीएलएल लेके आता है उसमें हर एक प्रोग्राम में एपीएलएल कोशिश करता है कि हर एक बच्चे को स्टार्ट हो जाए उसके बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज के माध्यम से, कि जब एक कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट कर रहा है तो उसको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर होता क्या है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसमें सारी चीजें ऑपरेट किया जाता है, ये सारी जानकारी उसको मिलना चाहिए। इसलिए हर एक कोर्स में एपीएलएल कोशिश करता है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर से वो स्टार्ट किया जाए, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल हो, विंडोज एक्सपीरियंस हो, देन उसी के बाद ऑफिस जिसमें कि वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल एक्सेस सीखने के लिए मौका मिलता है, इंटरनेट सीखने का मौका मिलता है, और उसी के साथ साथ जो इस प्रोग्राम के मेन कंटेंट्स है जिसके माध्यम से वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हो या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्किल हो या ऑनलाइन करियर बिल्डअप स्किल हो, वो सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है। तो जिसे हम धीरे धीरे करके आगे यहाँ पे समझेंगे
ये सारे कंटेंट उसको सीखने का मौका मिलता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिसमें एसईओ जैसी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है, ब्लॉगिंग जैसी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है, ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग सीखने का मौका मिलता है। देन साथ ही साथ ईमेल मार्केटिंग सीखने का मौका मिलता है, मोबाइल मार्केटिंग जैसी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है, गूगल एडवर्टाइजमेंट जैसे यूनिक टेक्निक सीखने का मौका मिलता है, पीपीसी टेक्नोलॉजी हो। देन आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग इनकम सोर्स हो या जिसे हम करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, यूट्यूब। ये यूट्यूब किस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे इसमें करियर कर सकते हैं, ये सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ कंटेंट डेवलपमेंट हो, कंटेंट मार्केटिंग हो, डिजिटल इन्फ्लुएंसर हो, साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग जैसी टेक्निक सीखने का मौका मिलता है। वीडियो एडिटिंग भी हम इसमें सीखते हैं, जिसके माध्यम से ये सारी चीजें हम ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक सोशल मीडिया पे हम किस तरीके से अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से। और साथ ही साथ एक्सेस फॉर सक्सेस और वर्ल्ड ऑफ हैक, ये इतने सारे कंटेंट आज हम इस कोर्स के माध्यम से सीख पाते हैं, स्मार्ट वेबटेक के माध्यम से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हर एक जो दूसरा युवा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो या एक डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो स्मार्टफोन यूजर्स की अगर गिनती किया जाए, तो 100% में से 80 से 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है और जिसे जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। और आज के टाइम पे जो व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करना मतलब कंपल्सन है। विदाउट इंटरनेट वो स्मार्टफोन किसी काम का नहीं है। तो जब हम एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से स्मार्टफोन को चलाते हैं, लेकिन उसी स्मार्टफोन के माध्यम से हम वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने लाइफ में एक इनकम अपॉर्चुनिटी कैसे सर्च आउट कर सकते हैं, अपने लाइफ को एक करियर ऑप्शन कैसे दे सकते हैं, यही ताकत ये प्रोग्राम स्मार्ट वेबटेक आज की युवा जनरेशन को हो, जो ऑलरेडी वर्क करे ऐसे प्रोफेशनल वाले जनरेशन को हो, और या कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति हो, या जो भी मार्केट में हर एक पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने नॉलेज को अपडेट करने का, और साथ ही साथ अपने लिए कुछ अलग इनकम सोर्स जनरेट करने का। तो धीरे धीरे करके हम इस कोर्स के बारे में डीप में जानकारी लेंगे। जो सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे हमें सीखने का मौका मिलता है स्मार्ट वेबटेक के माध्यम से, जो है कंप्यूटर फंडामेंटल। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी टेक्निकल स्कीम है, जितनी की टेक्निकल नॉलेज है, उसे जैसे कि हम सभी लोग, सॉरी फॉर टेक्निकल कन्वीनियंट, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम में सबसे पहले जो हमें सीखने का मौका मिलता है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। अब ये कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है, इसमें क्या क्या सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा, तो हमें एक चीज समझना है कि जब भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे, तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से ये चलता है, और किस तरीके से इसमें सारी चीजें ऑपरेट किया जाता है। इसी की जानकारी हमें कंप्यूटर फंडामेंटल में सीखने का मौका मिलता है, कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर जानकारी, कि ये कंप्यूटर मशीन किस तरीके से चलता है, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर में किस किस तरीके के पार्ट्स होते हैं, किस किस तरीके के ऑप्शंस कंप्यूटर में अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर वाली चीजें क्या होता है, बाहर वाली चीजें क्या होता है, जो कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से होते हैं, हार्डवेयर किस तरीके से होते हैं, ये सारी जानकारी सीखने समझने का मौका हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स में सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें सीखने का मौका मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आज हम मानते हैं कि एक कंप्यूटर चलाने के लिए जितना इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है उसमें, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल जोल नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक जानकारी सीखने समझने का मौका मिलता है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है, किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट हम इससे सीखते हैं विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वहां पे वर्कआउट करता है, किस तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या होता है कंप्यूटर्स में। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हर एक
कंप्यूटर में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने का मौका मिलता है, जैसे कि विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, आज के टाइम पे विंडोज 11, विंडोज 13, ऐसे मोस्ट ऑफ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मार्केट में देखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ ऑफिस टूल्स हमें सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि आज हम मानते हैं कि कोई एक व्यक्ति अगर कोई भी ऑफिशियल वर्क करना चाहता है, आने वाले समय में ऑफिस वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो ऑफिस टूल्स सीखना है, जिसके माध्यम से हर एक ऑफिस में मोस्ट ऑफ वर्क किया जाता है, जिसमें हम ये चार मेन सॉफ्टवेयर वहां पे सीखते हैं, जिसमें कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस, ये चार ऑफिस टूल्स या ऑफिस सॉफ्टवेयर हम वहां पे सीखते हैं, जिसमें डेटा मेंटेनिंग वाला काम किया जाता है, राइटिंग वाला काम किया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला काम किया जाता है और डेटा एक्सेस वाला काम किया जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर किस तरीके से हम यूज टू कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने समझने का मौका हमें स्मार्ट वेब टेक के माध्यम से भी मिलता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमें सीखने का मौका मिलता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट, कि आज के टाइम पे इस इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या सारी चीजें कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरनेट को सही यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सही वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीजें सीखने का मौका हमें इस कोर्स के माध्यम से मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो मेन टॉपिक्स है, जो कि इस कोर्स को एक यूनिक टेक्निकल कोर्स वहां पे किया जाता है, कि जिसमें हम एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जो प्रोसेस होता है या फिर ऑनलाइन करियर ऑप्शन कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये टूल्स कैसे काम कर सकते हैं, ये समझते हैं। फर्स्ट जो टूल्स हमें सीखने का मौका मिलता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों आज के टाइम पे जहाँ पे हम बात करते हैं सर्च इंजिन की, तो हमें पता है कि आज के टाइम पे मोस्ट यूजेबल अगर कोई सर्च इंजन है तो वो है गूगल। जहाँ पे हम कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसको सर्च करके वहां पे गूगल से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम दोस्तों एक बात हमने गौर किया होगा कि जब भी हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं या जब भी कोई गूगल पे हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे जैसे ही हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वहां पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस वहां पे देखने का मौका मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल मैंने कोई एक रेसिडेंशियल होटल का मैंने सर्च किया गूगल पे कि मुझे इस जगह पे होटल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वहां पे गूगल मुझे रिकमेंडेशन प्रोवाइड्स करता है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल रिकमेंडेशन में से मोस्ट ऑफ पीपल जो चूज करते हैं वो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि हमारी मेन थिंग होता है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटाइज होता है वही एक इम्पोर्टेंट होता है, या वही एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे गूगल पे प्रायोरिटाइज किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम अपने जो ऑप्शन है या हमारा जो प्लेटफॉर्म है या हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसको किस तरीके से हम गूगल पे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको नंबर 1 पे रख सकते हैं, जिसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी टेक्नोलॉजी या सारी ट्रिक्स सीखने का मौका मिलता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, जिसमें से हम डेटा ऑप्टिमाइज करके अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स को या अपने प्लेटफॉर्म को गूगल पे प्रायोरिटाइज करके उसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। सेकंड चीज हमें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है ब्लॉगिंग ब्लॉगर्स वर्ल्ड, कि जिसमें हमें सीखने का मौका मिलता है कि ब्लॉगिंग आज के टाइम पे जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मोस्ट ऑफ पीपल जो है इस ब्लॉगिंग के माध्यम से एक अच्छे तरीके से अपने करियर को आगे लेके जा जा रहे हैं। और ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, किस तरीके से हम ब्लॉगिंग में अपना करियर कर सकते हैं, कैसे कैसे तरीके से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग में किस किस वे में ब्लॉगिंग किया जाता है, जैसे राइटिंग में हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी में हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियो के रूप में हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और ये किस तरीके से किया जाता है, कैसे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने समझने का मौका हमें स्मार्ट वेब टेक के माध्यम से मिलता है। देन नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे टूल सीखने का मौका मिलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ब्रांड्स। तो यहाँ पे हमें मेनली सीखने का मौका मिलता है कि आज जब हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने करियर को आगे लेके जा रहे हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने करियर को बढ़ा रहे हैं, तो जहां पे हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंटर करने के बाद ही तुरंत हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो रन अप नहीं कर पाएगा या जो तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, तो उसको आगे लेके जाने के लिए जो प्रमोशन हो या ब्रांड्स बिल्डिंग्स हो, ये किस तरीके की टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए और वहां पे हमें रिस्पॉन्सेज जल्द से जल्द मिल पाए। तो ये ब्रांड बिल्डिंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम इसको अपने प्लेटफॉर्म को ब्रांड डेवलप करवा सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ये सीखने समझने का मौका यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है।
देन ईमेल्स रीचेबिलिटी, मतलब कि ईमेल्स मार्केटिंग, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में जब भी कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हमें हमारा ईमेल पूछा जाता है। वो इस चीज़ के लिए कि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर्स आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको आपके मेल के थ्रू आपके पास पहुंचाया जाए। और जैसे कि हम सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे स्मार्टफोन को एक्टिव करने के लिए सबसे हमें पहले मेल रजिस्टर करना पड़ता है। और जब हम इस मेल को ओपन करके देखेंगे तो हमें वहां पे देखने का मौका मिलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मेल्स हमें देखने का मौका मिलता है, जिसमें अलग अलग जानकारी, अलग अलग इमेजेस, अलग अलग वीडियोज के माध्यम से हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। और ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, किस तरीके से हम ये मेल्स रिचेबिलिटी कर सकते हैं, किस तरीके से हम मेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें सीखने का मौका हमें इस कोर्स के माध्यम से मिलता है। डिजिटल फोन एंड इंस्टेंट्स, मतलब कि सिंपल सिंपल मोबाइल्स मार्केटिंग। क्योंकि आज के टाइम पे एडवर्टाइज करना या मार्केटाइज करना एक यूनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सिंपल वे में हो पाया है। क्योंकि जैसे पहले हम देखते थे कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या किसी प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस के माध्यम से लोगों के पास जानकारी पहुंचाना पड़ता था। जैसे कि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैम्पलेट्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ ये जो टेक्निक्स है ये काम नहीं करता है, या मोस्ट ऑफ लोग जो है इन सारे ऑप्शंस को इग्नोर करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हर एक दूसरा व्यक्ति जहाँ पे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, और उस स्मार्टफोन के माध्यम से अगर मैं मेरे प्रोडक्ट्स की या मेरे जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचाता हूँ तो 100% मेरा जो रिचेबिलिटी है उस कस्टमर के पास में पहुंच पाता है। और इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग टेक्नोलॉजी आज हमें देखने के लिए मौका मिलता है, जिसमें आप एसएमएस के माध्यम से मार्केटाइज कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से मार्केटाइज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। और ये सारी टेक्निक्स किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, ये सीखने का मौका हमें इस मोबाइल मार्केटिंग में मिलता है। देन नेक्स्ट जो टूल सीखने का मौका मिलता है, पीपीसी टेक्नोलॉजी। अब ये पीपीसी टेक्नोलॉजी है क्या, तो हमें एक चीज समझना है कि जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या गूगल का इस्तेमाल करते हैं या किसी और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वहां पे देखने का मौका मिलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमें देखने का मौका मिलता है। कि जैसे ही हमने कोई वेबसाइट ओपन किया तो वहीं पे हमें दूसरी साइड में एक एडवर्टाइजमेंट का पॉपअप वहां पे दिखता है। और ये पॉपअप किस तरीके से किया जाता है और इसमें किस तरीके से इनकम सोर्स जनरेट होता है, किस तरीके से पब्लिशर को वो पैसा मिलता है, ये टेक्निक सीखने का मौका हमें पीपीसी यानी पे पर क्लिक टेक्नोलॉजी में मिलता है। और इसके माध्यम से हम कैसे आने वाले समय पे इनकम जनरेट कर सकते हैं ये भी समझने का मौका इसमें से मिलता है। देन नेक्स्ट हमें सीखने का मौका मिलता है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या है, तो सिंपल शब्दों में हमें एक चीज समझना है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स हमें देखने का मौका मिलता है गूगल्स के माध्यम से भी, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं थ्रू द टेक्स्ट के माध्यम से, थ्रू द इमेजेस के माध्यम से, थ्रू द इंटरनेट वीडियोस के माध्यम से, और डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीमीडिया एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि आज सिंपल एक एग्जांपल हमें देखने का मौका मिलता है कि जब भी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो ओपन करते हैं, जब भी कोई हम यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं, तो वहां पे हमें 30 सेकेंड्स का एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलता है। तो यही एक पार्ट होता है गूगल एडवर्टाइजमेंट्स का भी, गूगल एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है इसका भी। तो ये कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से ये ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से गूगल एडवर्टाइजमेंट वर्क करता है, किस तरीके से हम गूगल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये सीखने का मौका यहाँ पे हमें मिलता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलता है वर्डप्रेस एंड वेब होस्टिंग। अब दोस्तों जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज अगर मुझे एक कोई बिजनेस रनअप करना है या बिजनेस चलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए होता है अपने बिजनेस की वेबसाइट, कि जहाँ पे मेरे बिजनेस के बारे में सभी जानकारी मैं इकट्ठा करके रख सकूं और बिजनेस की जानकारी को मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। और आज के टाइम पे एक वेबसाइट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, जिसके बाद मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर पाता हूँ, या फिर मुझे मार्केट से किसी और के माध्यम से एक वेबसाइट को परचेस करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन मेरे पास जनरेट होता है वर्ड प्रेस के माध्यम से, जहाँ पे एक ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से मुझे एक प्लेस मिलता है जहाँ पे मेरे बिजनेस की जानकारी को मैं स्टोर कर सकता हूँ और उसको लोगों के पास पहुंचा सकता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स के माध्यम से, सिमिलर लाइक एक वेबसाइट की तरह। तो ये वेब वर्डप्रेस किस तरीके से काम करता है और वेब होस्टिंग किस तरीके से काम कर सकता है, ये सीखने का मौका हमें यहाँ पे मिलता है वर्डप्रेस और वेब होस्टिंग के माध्यम से। देन नेक्स्ट, जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग जो टूल्स कह सकते हैं या जो टेक्निक कह सकते हैं, जिसे हम यूट्यूब कहते हैं, कि आज इस यूट्यूब का इस्तेमाल हर एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, और चाहे बूढ़े से बूढ़ा आदमी हो। आज के टाइम पे यूट्यूब से हर एक व्यक्ति वाकिफ है जो कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता है। लेकिन आज एक दूसरा वर्ग भी है मार्केट में जो कि इसका इस्तेमाल से अपने करियर को आगे बढ़ा रहा है, अपने करियर को आगे लेके जा पा रहा है और इस यूट्यूब के माध्यम से अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहा है। जैसे कि आज हम सभी देख पाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने करियर को आगे लेके जा पा रहे हैं और अपना करियर अच्छे तरीके से सक्सेसफुली बना रहे हैं। तो इस यूट्यूब में हम किस तरीके से करियर बना सकते हैं, जैसे कि हम सभी का एक थॉट प्रोसेस होता है कि यूट्यूब मतलब क्या है, कि सिंपल हम उसमें वीडियो देख सकते हैं और उसमें वीडियो अपलोड करके अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल जैसे कहने वाली बातें उतनी होती नहीं है। तो इसमें किस तरीके से हम अपने चैनल को एक सक्सेसफुल चैनल बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से हम यूनिक वीडियोस बना सकते हैं और उसमें अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, ये सारे टूल्स, टेक्निक्स, टर्म्स, कंडीशन, यूट्यूब में क्या क्या सारी चीजें ऑपरेट किया जाता है, वो सारी चीजें सीखने का, समझने का मौका हमें इस यूट्यूब मास्टर क्लास से मिलता है, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय पे अपने करियर को एज अ यूट्यूबर के माध्यम से आगे लेके जा सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, वर्ड ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्टेड है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, इसमें मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स है वो डिजिटली कनेक्टेड है। और जहाँ पे डिजिटली बात आती है तो वहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट हो या कंटेंट मार्केटिंग की भी बहुत अहम रोल वहाँ पे निभाया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे हर एक इंडस्ट्री में कंटेंट मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है, कंटेंट डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आज अगर मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय पे मुझे एज ए यूट्यूबर जर्नी स्टार्ट करना है, एज ए मुझे यूट्यूबर करियर स्टार्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि मैं इस यूट्यूब में या फिर इस आने वाले यूट्यूब करियर में मैं किस तरीके के कंटेंट को आगे लेके जा पाऊंगा, या किस तरीके के कंटेंट पे मैं आने वाले समय पे वीडियोस बनाऊंगा। तो वो कंटेंट किस तरीके से हम थिंकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंटेंट बना सकते हैं, क्या क्या कंटेंट्स पे हम काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें सीखने समझने का मौका हमें यहाँ पे मिलता है। और सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मार्केटिंग एजेंसीज हो, उनमें भी कंटेंट मार्केटिंग हो या कंटेंट एडवर्टाइजमेंट या कंटेंट डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि हम इसके माध्यम से फुलफिल कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, ये सीखने समझने का मौका इस कोर्स के माध्यम से मिलता है। देन नेक्स्ट, डिजिटल इन्फ्लुएंसर। कि दोस्तों आज जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर इस इंटरनेट की दुनिया में, जो व्यक्ति जिसके पास मोस्ट ऑफ फॉलोअर्स है, जिसके फैन बेस ज्यादा है, वो एज एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है, एज ए इन्फ्लुएंसर की तरह लोगों को गाइड कर पाता है। जैसे कि आज अगर मेरे पीछे लाखों लोगों का फैन बेस है, तो अगर मैं जो चीज इस्तेमाल करता हूँ या मैं जो चीज ऑपरेट करता हूँ या जो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी को जो मेरे फॉलोअर्स है या जो मेरे फैन बेस है वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या वो भी उसको यूज टू करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग। और जो कि डिजिटल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है अपने प्रोडक्ट्स को या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेंडिंग प्रमोशन मैकेनिज्म, यानी कि सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या दोस्तों, ये चीज हमें समझना है। कि जैसे आज अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल्स को हो या मेरे प्रमोशंस को अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, जैसे कि सिंपल अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल से और मेरे पीछे लाखों फॉलोअर्स है, तो मैं मेरे चैनल्स के माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को मार्केटाइज कर सकता हूँ या लोगों के पास पहुंचा सकता हूँ या फिर लोगों को रिकमेंड्स कर सकता हूँ थ्रू दे अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो या डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं।
और ये एफिलिएट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से हम इसके माध्यम से यूट्यूब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं या साइड इनकम कह सकते हैं, वो किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, ये हमें सीखने का मौका मिल सकता है इस एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से। तो जैसे हमने सभी ने देखा होगा कि जब भी हम कोई एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं या यूट्यूब वीडियो जब हम देखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कि वो बातों ही बातों में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हमें रिकमेंड्स करते हैं कि जैसे दोस्तों कि आज मैंने ये वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर आपको भी इसे खरीदना है तो मेरे बायो में लिंक पड़ा है जिसके माध्यम से हम इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके माध्यम से वो यूट्यूबर एक अपना साइड इनकम या फिर जिसे हम कमीशन कह सकते हैं वो भी वहां पे जनरेट करता है। और ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से ऑपरेट होता है, ये सीखने का मौका स्मार्ट वेब टेक के माध्यम से इस ट्रेंडिंग प्रमोशन मैकेनिज्म में हमें मिलता है। देन नेक्स्ट, मास्टर कट फाइनल वीडियोज। अब जहां पे बात आती है डिजिटल स्किल्स की, या फिर जहां पे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ब्लॉगिंग जैसे करियर ऑप्शन से, यूट्यूब जैसे करियर ऑप्शन से और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन करियर ऑप्शन से, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है कि जहां पे हम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले, ब्लॉगिंग जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन सभी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज और सबसे जो रिक्वायरमेंट फुल चीज जो मेरे लिए रहेगी, वो होता है कि एक जो वीडियो इंफॉर्मेशन है उसको एडिट करके सही तरीके से लोगों के पास पहुंचाना या इंटरेक्टिव तरीके से लोगों के पास पहुंचाना। क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग मेरा वीडियो कंटेंट रहेगा, जितना इंटरेस्टिंग मेरी वीडियोस रहेगी, उतना ही ज्यादा मुझे रिस्पॉन्स उस यूट्यूब चैनल पे हो या उस ब्लॉगिंग पे हो या उस सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हो, मुझे मिलने वाला है। तो हम ये वीडियो एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से वीडियो को एक अच्छे स्तर पे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से एक वीडियो को बेहतरीन बना सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो मास्टर फाइनल कट में हमें सीखने का मौका मिलता है, जिसके बाद हम एक अच्छे वीडियो को एस्टेब्लिश करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक सीखने मिलता है करियर बिल्डर सोशल मीडिया टूल्स। मतलब आज के टाइम पे हम देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी एज ए करियर प्लेटफॉर्म हमें देखने का मौका मिलता है, जिसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक किस तरीके से हम करियर ऑप्शन वहां पे चूज कर सकते हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस के माध्यम से हम करियर को आगे लेके जा सकते हैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से। ये सीखने का मौका हमें इससे मिलता है। एक्सेस फॉर सक्सेस, जिसमें कि मार्केटिंग एनालिटिक्स हमें सीखने का मौका मिलता है कि जब हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग टूल्स या फिर एक फिजिकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें दोस्तों समझना पड़ता है कि मार्केट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट्स की नीड क्या है, मार्केट्स में क्या क्या जरूरत है, और जिसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस भी करना पड़ता है, चाहे वो हम फिजिकल मार्केट्स में हो या फिर ऑनलाइन मार्केट्स में हो। तो वो सारे एनालिटिक्स हम किस तरीके से कर पाते हैं, किस तरीके से उसमें कर सकते हैं, ये सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि चैनल का परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, यूजर्स का बिहेवियर कैसे हो रहा है, कन्वर्सेशन क्या हो रहा है, यूएक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी सीखने का मौका मिलता है, जिससे कि आने वाले समय पे हम इजीएस्ट वे से इसको ऑपरेट कर पाए। देन नेक्स्ट, वर्ड्स ऑफ ऐप, जैसे कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। अब दोस्तों जैसे मैं हमने पहले वाले टॉपिक्स में सीखा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि एक टूल्स ऑपरेट किया जाता है या टेक्नोलॉजी ऑपरेट किया जाता है, जिसके माध्यम से डेटा को प्रायोरिटाइज करके सर्च इंजन पे प्रायोरिटाइज किया जाता है और जिसको फर्स्ट ऑप्टिमाइज किया जाता है और फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है। इसी तरह ये ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन भी काम करता है, जिसमें कि हम देख पाते हैं कि जब हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं या स्मार्ट फोन को यूज करते हैं, जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है प्ले स्टोर को, या फिर जिस जहां से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड्स कर सकते हैं। अब ये ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या काम करता है, तो जब भी हम प्ले स्टोर पे कोई एप्स के लिए सर्च आउट करते हैं या जो भी डिफरेंट एप्लीकेशन हम सर्च करते हैं, तो वहां पे भी हमें सिमिलर एक सर्च के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हमें देखने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक कैलकुलेटर भी सर्च करूँ, तो मेरे पास उस प्ले स्टोर में कम से कम 5 से 10 कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर्स मुझे वहां पे शो आउट करेंगे। तो वहां पे अपने एप्लीकेशन को प्रायोरिटाइज करके नंबर वन पे कैसे लेके रखना है, नंबर वन पे कैसे लाना है, ये टेक्निक सीखने का मौका हमें वहां पे मिलता है। कि जो कि जब भी कोई व्यक्ति
प्ले स्टोर पे हो या किसी भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे हो, कोई सॉफ्टवेयर सर्च करता है, प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन सर्च करता है, तो हमारा एप्लीकेशन सबसे पहले उसे विजिबल होना चाहिए। इसके पीछे का थॉट प्रोसेस होता है। और ये कैसे काम करता है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, ये सीखने का मौका हमें वर्ड्स ऑफ ऐप में मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि आज के टाइम पे जो भी व्यक्ति एक आने वाले टाइम पे एक यूनिक इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता है, या कोई साइड इनकम जनरेट करना चाहता है, या फुल फ्लेज में इसके माध्यम से करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने करियर को आगे लेके जा सकता है। जैसे कि वो अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से, अगर उसके पास अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन स्किल्स हो, नॉलेज इंफॉर्मेशन शेयर करने का स्किल्स हो, तो वो अपने माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से अपने करियर को आगे लेके जा सकता है। अगर उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज की हो, तो वो यूट्यूब मास्टर क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने करियर को आगे लेके जा सकता है। साथ ही साथ अगर वो टेक्निकली साउंड हो, टेक्निकल्स में अच्छा हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए अच्छे तरीके से काम कर सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से वो आगे लेके जा सकता है। मीन्स कि एक सिंगल इस टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से वो मल्टीपल टेक्निकल स्किल्स वो अपडेट कर पाता है, मल्टीपल टेक्निकल टेक्नोलॉजीज वो अपडेट कर पाता है, जिसके माध्यम से वो आने वाले समय पे डिफरेंट टाइप ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप कर सकता है, सिर्फ एक स्मार्ट वेबटेक कोर्स के माध्यम से। तो अगर वो एक सही तरीके से इसका नॉलेज अपडेट करता है, सही तरीके से अगर इसको सीखता है, तो मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज उसके सामने रहेगी, जिसके माध्यम से वो अपने आने वाले करियर को आगे लेके जा सकता है। अब दोस्तों, जब बात हो चुकी है कि क्या क्या सारी चीजें हमें यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा, कौन कौन से टूल सीखने का मौका मिलेगा, क्या क्या सारी चीजें इसमें हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजी का नॉलेज हम अपडेट कर सकते हैं, तो उसी में इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि इन सबको सिखाएगा कौन, या इन सबका ट्रेनर्स कौन रहेगा। तो हमें एक चीज समझना है दोस्तों, कि इन सबको सिखाने वाला ट्रेनर्स जो रहेगा, वो अपने आप में एक बेहतरीन ट्रेनर्स रहेगा, जो कि कोई एक जगह से नहीं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन से कनेक्ट कर सकता है, जो कि ऑलरेडी इन सारी चीजों में एक्सपर्ट्स है, जो इन सारी चीजों को ऑपरेट करता है, जो इन सारी चीजों को यूज टू करता है, और इन सब में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वही व्यक्ति आप सभी लोगों को इन सब के बारे में जानकारी देगा, इन सब के बारे में सिखाएगा, और इन सबको आपको एजुकेट करेगा। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, या किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे भी आप कोर्स परचेस करते हैं, तो इसमें हमें एक चीज समझना है कि ये जो कोर्स है, ये टोटल्स जो इसका ड्यूरेशन है, 90 घंटे का कोर्स है। 90 घंटे मतलब क्या होता है कि आपका ये जो कोर्स चलेगा लगभग लगभग 9 वीक्स तक चलेगा। अब 9 वीक्स तक चलेगा मतलब इसकी जो क्लासेस रहेगी, डेली की जो क्लास रहेगी आपकी, 2 घंटे के लिए इसकी क्लासेस रहेगी। हर दिन जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो 2 घंटे के लिए इसकी रोजाना क्लास रहेगी। और क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जो मंडे से फ्राइडे तक का रहेगा। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान रखना है कि लर्निंग सपोर्ट मटेरियल जो भी इसमें मिलेंगे, मतलब क्या होता है कि आज अगर हम एक कोई एजुकेशन प्रोग्राम सीख रहे हैं, तो उसको रिवाइज करने के लिए या उसको और अच्छे से समझने के लिए हमें सपोर्ट्स मटेरियल यानी कि बुक्स, नॉलेज नोट्स, इन सब की भी जरूरत पड़ती है। तो वो सारी चीजें भी जो रहेगी इस कोर्स के माध्यम से आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेंगे। मतलब आप जब इस कोर्स को परचेज करेंगे, इस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लास को एनरोल करेंगे, और जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको गाइड कर दिया जाएगा कि इस स्टडी मटेरियल्स को हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और किस तरीके से इसको पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि जब हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई एजुकेशन ले रहे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई एजुकेशन को सीख रहे, तो हमें जो भी सारे स्टडी मटेरियल्स, या जो भी सारे नोट्स, या जो भी सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, उन सभी में हमें अपने रीजनल लैंग्वेज चूज करने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से हम अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि अगर मैं मराठी समझता हूँ, तो मुझे मराठी में भी नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं मराठी में उस सारे नोट्स को पढ़ सकता हूँ। कोई एक व्यक्ति है जो बंगाली समझता है, तो उसको बंगाली में नोट्स मिल जाएंगे, जो कि बंगाली में उस नोट्स को पढ़ सकता है। और इसी तरह और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने रीजनल लैंग्वेज में इन सारे नोट्स को पढ़ सकते हैं, और उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि जब भी हम इस प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, या फिर इस बिजनेस को डेवलप करने की बात करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है माइल्स और प्राइस का। तो यहाँ पे इस कोर्स के पीछे हमें जो माइल्स मिलेंगे, 75 माइल्स इसमें मिलेंगे, कि जब भी हम इसका बिलिंग करवाएंगे तो इसके लिए मुझे 75 माइल्स मिलेंगे। और प्राइसिंग की बात किया जाए तो 10189, 10,100
79 10,190 इसकी प्राइसिंग रहेगी, जो कि हम ब्रांच में पेड करके इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि अगर मैं इस कोर्स को ज्वाइन करता हूँ या मैं इस कोर्स को एडमिट करता हूँ या इस कोर्स के लिए एडमिशन लेता हूँ, तो मुझे एक ध्यान रखना है कि इस कोर्स को सीखने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक जो है वर्चुअल प्रोग्राम है जिसको सीखने के लिए हमें ऑनलाइन पे इसको सीखना है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी हमारे लिए, सबसे पहले तो हमारे पास या तो स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिसके माध्यम से हम जूम के माध्यम से इसकी क्लासेस ले पाए। स्मार्टफोन ना हो तो हम लैपटॉप के माध्यम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप ना हो तो हम डेस्कटॉप के या फिर टैबलेट्स के माध्यम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी में जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी होना आवश्यक होता है। अब जब ये सारी चीजें हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हमने जो भी कोर्स या फिर एजुकेशन कंप्लीट किया उसका सर्टिफिकेशन हमें कैसे मिलेगा। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी एक कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट्स इस कोर्स को एनरोल करता है तो उसे एक चीज याद रखना है कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपकी अटेंडेंस, कि आप कितने क्लासेस ज्वाइन करते हो और कितना आपने यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में कुछ असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि सॉफ्ट कॉपी आपको आपके ट्रेनर के पास मेल के द्वारा पहुंचाना पड़ता है। और साथ ही साथ जब ये पूरा कंटेंट या पूरे टूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ड्यूरेशन आपका कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट के सेशंस में आपका असेसमेंट टेस्ट होता है। असेसमेंट टेस्ट इन द सेंस क्या है कि जितनी भी सारी जानकारी आपने इस 9 वीक में, इस 90 घंटे में सीखा है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसरिंग किया जाता है, जो कि आपको ऑनलाइन सेशंस में कंप्लीट करना होता है। और उसी के बेस पे आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सर्टिफिकेट आएगा वो आपके मेल पे मिलेगा। जो भी मेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने मेंशन किया होगा, उसी मेल पे इसका सर्टिफिकेट कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं आने वाले अपॉर्चुनिटीज के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम मतलब कि ये कौन सा व्यक्ति कहाँ से किस तरीके से इसको कर सकता है। तो हमें एक चीज समझना है कि जैसे कि ये जो प्रोग्राम है वर्चुअली आपको अवेलेबल है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति कहाँ से भी ज्वाइन करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकता है, इस कोर्स को सीख सकता है, इस कोर्स को एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। तो उसके लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो जहाँ पर अवेलेबल है वहां से बस वो एडमिशन कंप्लीट करता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद उसकी क्लासेस जो स्टार्ट होगी उसके स्मार्टफोन से ही होगी, तो वो जहां पर भी अवेलेबल है वहां से वो इस कोर्स को परचेज करके उसको कंप्लीट कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है दोस्तों कि जैसे हमने कोर्स को तो परचेज कर लिया, लेकिन मुझे क्लासेस किस तरीके से मिलेगी, किस तरीके से मैं क्लासेस को ज्वाइन कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं एजुकेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोर्स परचेज करने के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलता है कोर्स का, जहाँ पे आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा कि कौन सा कोर्स है, क्या क्या उसमें सारी चीजें हैं। रिसिप्ट मिलने के बाद में हमें सबसे पहले चीज करना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सबसे पहले हमें विजिट करना है www.apl.info, इस वेबसाइट पर हमें जाना है। अब वेबसाइट ओपन होने के बाद में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन वेबसाइट पर हमें देखने का मौका मिलेगा, जहाँ पे पार्टनर जोन वाला ऑप्शन है, स्टूडेंट जोन वाला ऑप्शन है, होम वाला ऑप्शन है। तो उन सब में से हमें जाना है स्टूडेंट जोन वाले ऑप्शन पे। स्टूडेंट जोन वाले ऑप्शन पे हम जब जाएंगे, स्टूडेंट जोन वाला ऑप्शन जब हम ओपन करेंगे, तो वहां पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम वाला। ध्यान से सुनना है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम वाला, जहाँ पे ने उसी के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वाले पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो हमारी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमें कोर्स के बारे में डिटेल्स वहां पे इनपुट करना होता है। अब उस नेक्स्ट विंडो पे जो जो बेसिक जानकारी वहां पे पूछा जाता है, जैसे कि सिंपल वहां पे पहले आपको कोर्स का नाम पूछा जाएगा, नेक्स्ट आपको वहां पे कोर्स के लिए जो डेट्स अवेलेबल है, जो क्लासेस के लिए डेट्स अवेलेबल है, वो डेट सिलेक्ट करने का मौका आएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद में जो डेट्स के लिए टाइमिंग्स अवेलेबल है क्लासेस की, वो टाइमिंग सिलेक्ट करने का मौका वहां पे मिलेगा। ये स्टेप बाय स्टेप आप जैसे फॉलो करेंगे, उसके बाद में आपका नाम, आईडी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीजें इनपुट करने के बाद में
आप उसके बाद ओटीपी जनरेट करके ओटीपी जैसे सबमिट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो जाता है। अब जो इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी लोग इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं या जितने भी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, तो जो डेट्स के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया एक चीज हमें ध्यान रखना है कि उस डेट से पहले हमें एक वेरिफिकेशन कॉल आता है एपीएलएल के माध्यम से, जिसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, हमारा रिसीट नंबर, हमारा आईडी नंबर वेरीफाई किया जाता है। और ये वेरिफिकेशन बस उस चीज के लिए कि आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर या आपने जो मेल आईडी दिया है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट है या नहीं है और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्टिव है या नहीं है उसी चीज के लिए। तो हमें एक ध्यान रखना है कि जब भी हम रजिस्टर करेंगे वेरिफिकेशन के लिए हमें ध्यान रखना है, अगर वेरिफिकेशन ना हो रहा हो या वेरिफिकेशन कॉल मेरे पास नहीं आया है तो तुरंत हमारे सीनियर के पास अपडेट करना है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। 2 दिन पहले हमारे सीनियर को अपडेट करके हम इसके बारे में वेरीफाई करके कंप्लीशन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये जो स्मार्ट वेब टेक की जानकारी है जो कि आज यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें हम किस तरीके से अपने करियर को एक यूनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक यूनिक स्किल के माध्यम से, एक यूनिक करियर अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आगे लेके जा सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ करियर ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं स्मार्ट वेब टेक के माध्यम से। और आज के टाइम पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे युवा इस सारे करियर ऑप्शंस के माध्यम से अपने करियर को एक आगे लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि हम चाहे तो एक यूट्यूब जर्नी के माध्यम से आगे जा सकते हैं, ब्लॉगिंग के माध्यम से आगे जा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। पीपीसी जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं, गूगल एडवर्टाइजमेंट जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल स्किल्स हम इस कोर्स के माध्यम से अपडेट करते हैं और जिसके माध्यम से हमें नेक्स्ट लेवल की इनकम अपॉर्चुनिटी हो या करियर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करने का मौका मिलता है थ्रू दी स्मार्ट वेब टेक प्रोग्राम के माध्यम से, थ्रू दी एपीएलएल के माध्यम से। सो दोस्तों, जाने से पहले मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एपीएलएल के पेजेस है, जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है जिसके माध्यम से हम एपीएलएल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिसमें फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और एपीएलएल वेबसाइट, इसमें हम रजिस्टर करके रख सकते हैं, फॉलो करके रख सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और जहां से हमें आने वाले समय पे जब भी कोई न्यू इनिशिएटिव एपीएलएल लेता है, न्यू जानकारी एपीएलएल लोगों के पास पहुंचाता है, वो सभी जानकारी हमारे पास तुरंत मिलती रहे, ताकि जिसके माध्यम से हम एपीएलएल के बारे में एजुकेट रहे और आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर रहे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को प्रमोट कीजिए, इस नॉलेज को यूज करके अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ऋषिकेश सर, जी सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। थोड़ा सा हम व्हाट्सएप चैनल को भी प्रमोट करेंगे, हमारे एसोसिएट्स और जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं श्योर हमारे सर, साथ। श्योर सर। वीडियो है वो? वीडियो तो फिलहाल नहीं है, मैंने एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, जिसको हमारे जितने भी यहाँ जुड़े हैं हमारे लोग, कृपया इसको फॉलो करें। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यूट्यूब, फेसबुक के अलावा आप जो सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, ये एक जो न्यू इनिशिएटिव एप्पल ने लिया हुआ है, जैसे कि आज तक हम जो प्रमोशंस के लिए फेसबुक यूट्यूब और अपने वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे, साथ ही साथ हमारे पास एक न्यू इनिशिएटिव यहाँ पे मिला हुआ है यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल का, जिसके माध्यम से जो भी सारे प्रमोशन एपीएलएल कर रहा है उस सभी की जानकारी हमारे व्हाट्सअप चैनल्स के माध्यम से मिल सकता है। जैसे कि ऋषभ सर ने कमेंट्स में वहां पे एक लिंक शेयर किया होगा, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पेज पे लेके जाएगा और बस वहां पे आपको उस लिंक को ज्वाइन करना है, उस चैनल को ज्वाइन करना है, जिसके माध्यम से नेक्स्ट टाइम जो भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन उस चैनल पे अपडेट हो रहा है उसकी जानकारी आप तक तुरंत मिल जाएगी, और जिसके माध्यम से आप आने वाले सेशन में जो भी कोई नए सेशंस हो रहा है, प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन हो, न्यू कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन हो, ऑनलाइन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी जानकारी आपको तुरंत वहां पे मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लोज कर रहे हैं सर? यस सर।